नमस्कार। सबको नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्कार जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। सर 9:30 को जय श्री हरिओम कृष्ण। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। जय श्री कृष्ण। नमस्ते सर। नमस्कार जी, सबको नमस्कार। हरिओम सर जी। नमस्कार सर। सर जय 9:30 श्री को कृष्ण। नहीं हुआ था। क्या 9:30 को क्या नहीं हो पाया रवि? नहीं, एंट्री नहीं हो पाए। अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही जो पहले मुलाकात करी लीडर्स की। नहीं वो सर तो आपका पिक्चर नहीं दिख रहे हैं। नमस्कार आप जी नहीं दिख सर। रहे हैं। नमस्कार सर। अंकल जी नमस्कार। आप नहीं दिख रहे हैं। मैडम जी, मेरी तो पूरी पिक्चर है यहाँ पे। नमस्कार सर। ओके, सबको नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। चलिए जी, नमस्ते सर। ये है आज की क्लास की। सर और आपकी पिक्चर नहीं आ रही है। दवा रोटी और मेरी पिक्चर तो क्लियर आ रही है, मुझे खुद को दिखाई दे रही है। हमको नहीं दिखाई दे रहा। सर आप ही को दिख रही है, हमें नहीं दिख रही। अब दिख रही है। अभी दिख रही है? नहीं दिख रही है सर। ये वी कैन सी यू नाउ। यस। नहीं दिखते। अभी दिखाई दे रही है? बोले जाएगा उसको। हाँ सर। अभी आ गई। गई जी वापस। सर, अभी दिख रहा है। बस गई। ठीक है। सर अभी नहीं दिख रहा है। सर सबको म्यूट कर दीजिए तो आप। सबको म्यूट कर दिया है और हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ए वन वीडियो जो मैंने यूट्यूब पे तो अपलोड कर दी है। ठीक है जी। और यहाँ पे आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम न्यूमरोलॉजी के साथ और नंबर 369 के साथ आप लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाने के लिए वीडियो आप लोगों को दिखाई जा रही है यहाँ पे। ठीक है जी। तो मेरी आप सबसे विनती है, कृपया ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। और कहीं भी कोई डिस्कनेक्ट आता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड हो चुकी है वीडियो, तो आप वहां से भी इसका मतलब दोबारा भी वहां से भी देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है जी। तो जस्ट सेकेंड। ये पूरी दुनिया मैथमेटिक्स का यूज कर कर ओके जी, स्टार्ट करते हैं।
सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? सभी को वॉइस क्लियर है? वीडियो जो स्क्रीन शेयर कर रहा था उसकी वॉइस क्लियर आ रही थी आप लोगों को? आपकी आवाज आ रही है। नो सर। स्क्रीन Screen- शेयर में आपको कुछ दिखाई दिया? स्क्रीन शेयरिंग में कुछ नहीं आ रहा था सर। सर स्क्रीन शेयरिंग में कुछ नहीं आ रहा था। अभी आपकी आवाज अभी शुरू हुई है। ऐसा हो तो नहीं सकता कि स्क्रीन शेयरिंग में कुछ नहीं सर, ऐसा स्क्रीन ही शेयर हुआ नहीं है। हो रहा। शेयर हुई ही नहीं। कुछ सर, भी वीडियो सुनाई भी नहीं नहीं दिया देखा। सर। स्क्रीन शेयर में कुछ जी भी सर, कुछ सुनाई नहीं दिया। सर ओके। अभी नहीं आ रहा है एक बार सर, चेक कीजिए। बिल्कुल नहीं सुनाई देता है कुछ नहीं सर। कुछ भी चलिए, नहीं। आप लोगों को वीडियो मैसेज कर दिया गया है, वीडियो का लिंक। आप लोग वहां से वीडियो को देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है? और कोई भी आप लोगों को वीडियो में डाउट रहता है, जो मैंने आपको भेजा है लिंक, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो हम उस डाउट के ऊपर बात करेंगे, जो हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे न्यूमरोलॉजी के। तो आज हम बात कर रहे हैं अपनी रेमेडीज की डब्ल्यू के फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है जी? तो व्हाइट बोर्ड पे मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ किसी एक डेट ऑफ बर्थ के साथ पहले, फिर आप लोग अपना अपना बनाइए और उसके बाद हम 1 to 1 डेट ऑफ बर्थ लेके रेमेडीज करना शुरू करते हैं, ठीक है जी? ओके, गिव मी मोमेंट। ठीक है, सबको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है। नो सर, नो सर। व्हाइट बोर्ड तो सामने ही है अभी। नहीं दिखाई अब दिखा सर। दिखाई दिया, दिखा यस व्हाइट बोर्ड ही तो था। यस सर। गया चला गया सर। अब चला फिर चला म्यूट गया। कर दीजिए, जब आप बात करेंगे तभी आपका प्लीज म्यूट एवरीबॉडी। यहाँ पे वीडियो पे क्लियर दिखाई दे रहा है। नो सर। कुछ भी नहीं सर जूम वालों को दिख रहा है, दूसरों को नहीं दिख रहा। नो सर सभी जूम पे ही तो है, सिर्फ हम लोग जूम के अलावा तो जूम पे भी नहीं दिख रहा है। सर कहीं कुछ नहीं दिख हमें तो दिख रहा है। था सर, तब से तब नहीं दिख रहा है। नो सर, नहीं म्यूट दिख रहा होंगे है। तभी कुछ दिखेगा ना, नहीं तो जो बोलता रहेगा उसका ही स्क्रीन उसका ही वो फेस आएगा। नहीं। थोड़ा टाइम लैपटॉप लगता पे शो है हो रहा है। उसमें। अभी देखिए, screen अभी दिखने ठीक में। है? नो सर। सर नो मोबाइल सर, पे नहीं शो दिख नहीं हो रहा। रहा है। सर सर सबको मोबाइल पे म्यूट शो कर नहीं हो दीजिए रहा है, लेकिन लैपटॉप ओके, लैपटॉप हमको शो हो रहा है, मोबाइल वालों को नहीं हो रहा है। यस सर। जी अभी सर। दिखाई दे रहा है सर। चला गया फिर गायब हो गया। कृपया शांत रहिए, कृपया शांत रहिए। आपके इंटरनेट म्यूट ऑन कर दीजिए, क्योंकि ये वॉइस चेक करता है। दीजिए। म्यूट ऑन कर दीजिए तो आपकी स्क्रीन दिखाई देगी। बट अभी दिक्कत क्या है मैडम, मेरे को भी सबसे बात करनी है ना। दिख रहा है सर आप। ओके, स्टार्ट करें जी? हाँ जी। तो ये यस है सर। W, ठीक है जी? ये है W, ठीक है? यहाँ पे हम लिखेंगे डेट। मेरी सर नहीं दिखाई दे रहा। हाँ अब आ रहा है। सर पहले आप सबको म्यूट बुक कर दो। सबको सर आप अपने आप को ऐसा पिन होता है कर कि लीजिए। बुस्टिक में बोलते हैं सर तो बोला आप जाता है सबको सर आप म्यूट कर खुद को दीजिए। स्पॉटलाइट में डाल दीजिए, फिर आप ही का स्क्रीन दिखेगा सबको। हाँ सर। यस सर। ये सब बीच बीच में बोलते हैं तो उसका ही फोटो आ जाता है तो नहीं दिखाई में डाल देता। दो। सर अपने आप को पिन कर लीजिए। बड़ी जोर से आंधी आ गई। सर लेफ्ट हो गए। हाँ सर आएंगे, अभी रुकिए थोड़ी, शायद नेटवर्क की तरह गया है।
ओके, अभी दिखाई दे रहा है सबको? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पैटर्न को हम बोलेंगे डेट, यहाँ पे इस कॉर्नर को, और इसको बोलेंगे हम डेट का नंबर 2। मान लो किसी की डेट है 12, तो यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये आ गया हमारा मंथ। मंथ में आपका आ गया, जैसे किसी का बर्थ डेट है 12/6/1988, ठीक है। तो ये आ गया 12, मतलब यहाँ पे हो गया 12, ये आ गया 06/1988। ठीक है जी, क्लियर है जी। 12/6/1998, ये आ गया 12/6/1998। अब इसके पास क्या मिसिंग आ गया? अब इस व्यक्ति की अगर हमें रेमेडी करनी है, तो इसकी रेमेडी में हमें एक चीज का खास ध्यान रख के चलना है। सबसे खास ध्यान किस चीज का रख के चलना है हमें इसका? कि ये व्यक्ति जो है, किसके पास क्या होगा और क्या नहीं होगा। 12/6/88 वाले के पास, इसके पास अध्यात्म होगा, होगा, ठीक है जी। इसके पास लग्जरीज होंगी, होंगी, लेकिन अपने लक की नहीं, लेडी लक की। और ये नंबर काउंट होगा 3, ठीक है। ये नंबर काउंट होगा 3। तो पहले हम उठाएंगे 3 नंबर्स की पर्सनैलिटी, सारी की सारी पर्सनैलिटीज ऑफ नंबर 3, ठीक है जी। 3 तो इसके पास सबसे पहले है, 3 मिसिंग नहीं है। पहले हम नंबर 3 की उठाएंगे पर्सनैलिटी, ठीक है। दूसरा आएगा इसका रिलेशनशिप। क्या इसका रिलेशनशिप ओके ओके होगा? 12 और 6 अगर डेट ऑफ बर्थ आ रही है, तो एग्जैक्टली ओके आएगा इसका रिलेशनशिप, क्योंकि 6 नंबर आ गए इसके रिलेशनशिप के अंदर। तो हम 6 नंबर से उठाएंगे इसकी रिलेशनशिप्स एंड फैमिली का। तीसरा और इम्पोर्टेंट हमारे पास आ गया इसका प्रोफेशंस। ये किस प्रोफेशन का व्यक्ति हो सकता है, कहाँ कामयाब होगा? यह व्यक्ति होगा 1988 आ गया इसके पास, लास्ट में 88 आ गया। 88 इसके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोफेशन में कहाँ ये आदमी किस प्रोफेशन के लिए बना है? या तो ये आदमी बना है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक है। कहीं भी आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब दीजिए, क्योंकि आगे 3 है और पीछे 88 है। यह इसका दूसरा परफेक्ट प्रोफेशन बनता है। ओनली ओनली अध्यात्म, ये स्पिरिचुअलिटी वाली फील्ड, मोटिवेशनल ट्रेनर, ये वो 8 नंबर के प्रोफेशन इसको हम दे सकते हैं, ना कि 3 नंबर के प्रोफेशन दे सकते हैं। जहाँ पे 3 और 8 की आप बात करोगे, जब हम 3 और 8 की बात करेंगे, तो 3 ऐसे शेप में आएगा और 8 ऐसे शेप के अंदर आएगा, ठीक है। 3 हमारे पास इस शेप में आएगा और 8 आएगा हमारे पास इस शेप के अंदर, ठीक है। तो अगर 8 को और 3 की शेप को देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये बड़े मैचिंग वाले नंबर हैं दोनों के दोनों। तो इन दोनों को अध्यात्म क्या करेगा? सूट सूट करेगा। इन दोनों प्रोफेशन को अध्यात्म सूट करेगा। यस, इन दोनों प्रोफेशन को अध्यात्म सूट करेगा। हम ये नहीं कह सकते सिर्फ और सिर्फ कि 8 नंबर वाले को ही अध्यात्म सूट करेगा, ठीक है। अब इस नंबर के इस डेट ऑफ बर्थ में क्या चैलेंजिंग हो सकते हैं, ठीक है। इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या चैलेंज हो सकते हैं, आप ये देखिए। जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12/6, तो मैं इस व्यक्ति के बारे में सीधी सीधी बातें बता दें, बात कर लेते हैं कि 6 नंबर इसके पास सेंटर में है। सेंटर में जब 6 नंबर आता है, तो व्यक्ति के पास बदनामी मतलब है। 6 नंबर है, शुक्र का कारक है। इसके पास बदनामी इस व्यक्ति के पास रहेगी रहेगी अपने रिश्तों को लेके। मतलब रिश्तों में स्थिरता ना रहना, रिश्तों में बदनामी रहना, इस व्यक्ति की रिलेशनशिप का सबसे मेन जो इसका पॉइंट है 6 है। अगर कहीं कोई पूछेगा कि 12 इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर सबसे डिफरेंट क्या है, तो इसके अंदर है बदनामी। लेकिन इसके पास अच्छा क्या है? इस व्यक्ति के पास अच्छा क्या है? ये यहाँ से ही इसके पास 88 आ रहा है,
ठीक है, व्यक्ति के पास लास्ट की 2 डिजिट में, तो मतलब यह व्यक्ति ईमानदार होगा। यह व्यक्ति ईमानदार है बट इसको चीजें परफेक्ट नहीं मिलती। ठीक है, हमने कैसे कैसे डेटा उठा रहे हैं, हम पहले उसकी पर्सनैलिटी उठाएंगे, पर्सनैलिटी के बाद हम उसके रिलेशनशिप उठाएंगे, फिर हम उसके करेक्टर्स उठाएंगे, उसके प्रोफेशन के, उसके बाद हम पहले उसको डब्ल्यू में फिट करेंगे, फिर हम उसकी रेमेडी बनाएंगे। अब कोई पूछे 12/6/1988 वाले को 369 की रेमेडी बनानी है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है जी। इसके लिए हम एक यंत्र का निर्माण करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर इसकी हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पीस ऑफ माइंड, हर चीज का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ आ गया डेट। ठीक है जी, हम पहले एक पिरामिड बनाएंगे। ठीक है जी, एक पिरामिड बनाएंगे। ये नंबर है 3 और ये आएगा 6 और ये नंबर आया हमारे पास 9। ठीक है, 3 6 9। ठीक है, 369 नंबर यहाँ पे हमारे पास आ गया इस पिरामिड के अंदर। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ है 12। ठीक है जी। डब्ल्यू, अब डब्ल्यू के सेंटर पे हम पिरामिड डिजाइन करेंगे। लाइक मैं यहीं पे करके दिखा देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है। डब्ल्यू के सेंटर पे हम करेंगे पिरामिड का डिजाइनिंग। ठीक है जी, ये डब्ल्यू के सेंटर पे आ गया पिरामिड हमारे पास। सेंटर में इसके पास क्या नंबर है? नंबर 6, इसका मंथ का नंबर। जो नंबर सेंटर में होगा, अगर सेंटर का नंबर आपका 369 में से कोई एक है, ध्यान रखिएगा, सेंटर का नंबर अगर आपका 369 में से कोई एक है तो आपको सेंटर का नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको पोजीशंस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी इसकी पिरामिड की। अगर सेंटर में यहाँ पे 9 नंबर आ गया या यहाँ पे नंबर 3 आ गया या 6 आ गया, कोई भी नंबर आया तो आपको क्या चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? हमें अपना पैटर्न चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा इसको फीमेल पैटर्न के अंदर ले जाएंगे। किस पैटर्न के अंदर ले जाएंगे? फीमेल पैटर्न के अंदर। यहाँ पे आ गया हमारे पास 6 नंबर, यहाँ पे हम लगाएंगे 3 और यहाँ पे लगाएंगे 9। ठीक है जी। ठीक है जी। अब हमने इसकी रेमेडी के अंदर सिर्फ एक पिरामिड, फीमेल पिरामिड का यूज किया है और उस फीमेल पिरामिड के अंदर हमने क्या किया है? नंबर्स सीधे नहीं लगाए हैं, उल्टे लगाए हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप अपने रिलेशनशिप इश्यूज के अंदर है, और रिलेशनशिप इश्यूज इसको अट्रैक्ट करेंगे, इसके किसको? वर्क को, सारे के सारे। ठीक है जी, तो उसके वर्क को सारे नंबर इसके अटैक करेंगे इसके वर्क के ऊपर। तो हमने इसके वर्क को भी प्रोटेक्ट किया और हमने इसके रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट किया। रिलेशनशिप 369 की रेमेडी में इसके बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्ट होते हैं। अगर ये व्यक्ति इस रेमेडी को इस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है इस रेमेडी को, तो उसके रिलेशनशिप बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्ट होते हैं। लेकिन ये जो 3 हम ऊपर लेके आ गए उसके लिए, इसका क्या मीनिंग है? मतलब अकॉर्डिंग टू 369 ये बनता है 6 9, लेकिन हमने शेप इसकी चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशनशिप्स को सेव कर रहे हैं, इसलिए हमने इसके पैटर्न को चेंज किया है, उल्टा किया है। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैं एक बार दोबारा आपको करके दिखाऊंगा 1 मिनट के अंदर। ये हमने यहाँ पे उसके रिश्तों को प्रोटेक्ट किया है, यहाँ पे हमने उसके बिजनेस को प्रोटेक्ट किया है, और यहाँ पे हमने उसके ओवरऑल लाइफ को प्रोटेक्ट किया है। अब ये चीज होनी कहाँ चाहिए? हमने तो एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये चीज बनाई है, ये चीज किसी की लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट करेगी? मान लो किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उसकी लाइफ पे कैसे इम्पेक्ट करेगी? उसकी लाइफ पे बड़े सिंपल चीज है, आपको 3 नंबर आ गया, नंबर आ गया बृहस्पति का, ठीक है जी, सामने से। लेकिन 2 नंबर आता है तो वाटर को भी प्रेजेंट करता है, और 1 नंबर आता है तो सन को भी प्रेजेंट करता है सामने से। तो इसके पास 3 ऑप्शन है, तांबा, लोहा और चांदी। तीनों ऑप्शन में यह व्यक्ति एक इस तरीके का डिजाइन करवा सकता है चांदी के पत्थर के ऊपर लॉकेट, जिसके अंदर
कि उसको ये डिजाइन चाहिए और इस डिजाइन पे उसको उसके नंबर सिर्फ ऐसे चाहिए। ठीक है जी। साथ में वो ओम का सिंबल भी अपने साथ यूज कर सकता है। सिर्फ इसको इतने से पैरामीटर को अपने पास रख लेने से कोई भी व्यक्ति, इतने से पैरामीटर को पास रख लेने से कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर सारे के सारे वाइब्रेशंस को चेंज कर सकता है। मैं एक बार दोबारा आपको बना के दिखाता हूं इसी डेट ऑफ बर्थ का। 1 सेकंड के लिए आप लोग होल्ड कीजिए। बिल्कुल क्लियर एंड कट। ये डेट ऑफ बर्थ है 12/6/1988। अगर इतना पैटर्न, इस पैटर्न से वो वाइब्स बनाता है तो यहाँ पे उसने अपनी सारी लग्जरी को होल्ड कर लिया है। जितनी भी लग्जरी हैं, चीजें हैं, हर एक चीज उसने यहाँ पे अपनी होल्ड कर ली है इस पैटर्न के ऊपर। ठीक है जी। यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे आ गया वो अपनी फैमिली के उस पे, सॉरी, यहाँ पे आ गया वो अपनी फैमिली के उस पे पूरी तरीके से इसने प्रोटेक्शन ले ली, और यहाँ पे आ गया वो अपनी फ्यूचर लाइफ ग्रोथ के ऊपर। तो इस इतनी सी ये रेमेडी करनी है सिर्फ उसको। हमने इस पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या चेंज किया, कोई समझ पा रहा है? हमने पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई चेंज नहीं किया, जो कुछ है एज इट इज वैसे का वैसा है। हमने सिर्फ उसके एक डिजिट को लॉक किया और होल्ड किया। हमने उसके इस डिजिट को लॉक किया यहाँ पे और होल्ड दिया। किससे होल्ड दिया? 3 और 9 से उसको होल्ड दिया। अब ये ना इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा। चांसेस इज वेरी हाई कि डाउन जाए, चांसेस इज वेरी हाई कि ये डाउन जाए नॉर्मल लाइफ में। लेकिन हमने इस पैटर्न से क्या किया, इसके वाइब्स को लॉक किया। अगर इसी व्यक्ति को यही रेमेडी आजमा के देखनी है, आपको सिर्फ यही रेमेडी अभी आजमा के देखनी है, कुछ नहीं करना, तो आप सिर्फ इसको अपने हाथ पे बनाना शुरू करो। अगर आप इसको अपने हाथ पे बनाना शुरू करोगे तो यू विल गेट रिजल्ट। आप अपने हाथ पे बनाना शुरू करो, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6ठे दिन आपको रिजल्ट आना इसके अंदर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको तांबे पे, लोहे पे, चांदी पे, वटेवर जो भी आपको सूट करता है उसके ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ से वाइब्स हैं। देखिए, जो वीडियो अभी मैंने यूट्यूब पे आज डाली है आप लोगों के लिए, वो वीडियो आपको एनी हाउ देखनी ही देखनी है। जब आप वो देख लोगे तो आप सारा संबंध और सारा होल्ड समझ जाओगे कि जो होल्ड कर रहा है ये नंबर, इसके होल्ड के पीछे कारण क्या है। पूरी रेमेडी के अंदर कोई पूछे कि सबसे मेन और पावरफुल चीज क्या है इस डब्ल्यू के अंदर, पूरी की पूरी डब्ल्यू का मीनिंग सिंपल है, ये मेरी लाइफ है, ऐसे ऐसे ही चलेगी। ठीक है। बट यहाँ पे मैं होल्ड करूंगा किसी एक नंबर को अपनी डेट ऑफ बर्थ से, मैं बाहर के नंबर नहीं लाऊंगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर से होल्ड करूंगा। और अगर मेरे को अपने बिजनेस के अंदर अगर मेरे को अपने बिजनेस के अंदर वो चीज चाहिए कि मैं और ज्यादा तरक्की करूं और आगे बढ़ूं बिजनेस के अंदर, और मेरे को मैं एक गलत प्रोफेशन के अंदर हूं जो मेरे प्लेनेट को सूट नहीं करता, मतलब जहां जो मेरा कोर बिजनेस होना चाहिए मैं वो बिजनेस ना करके कुछ और कर रहा हूं, तो उस केस के अंदर मुझे क्या करना है? उस केस के अंदर मुझे सीधा सीधा नेम की रेमेडी करनी है, जो कि हम कल करेंगे। नाम की रेमेडी करेंगे जो हम कल करेंगे। ठीक है। ये है हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के लिए आपकी, ये है हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के लिए। कल हम करेंगे नेम और मैच मेकिंग के लिए कि किसी की शादी मिलानी है तो न्यूमरोलॉजी से कैसे मिलाते हैं, और मुहूर्त कैसे निकालते हैं, और तीसरा कि ज्यादा नाम चेंज करने का बेनिफिट कहाँ ले सकते हैं। तो इसमें कहाँ पे जो नंबर सबसे ज्यादा हमें नुकसान दे रहा था
12/6 के अंदर जो सबसे ज्यादा बदनामी दे रहा था इस प्रोफाइल के आदमी को, वो व्यक्ति यहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिट लेगा उसी नंबर से, क्योंकि उसने अपनी बैलेंसिंग टेक्निक जो है वो यहाँ पे सेट कर ली है। मतलब सीधी सीधी बात है, खाना तो हम रोज खाते हैं, ठीक है, और कोई कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है जिसको जितना मर्जी खिला लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो थोड़ा खाएगा और उसका वजन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी डाइट किस टाइम पे ले रहे हो। तो आपने बस उसी तरीके से यहाँ पे अपना काम किया है, अपनी वाइब सेट करी है यूनिवर्स के साथ, अपने नंबर्स को सेट किया है, अब फ्रिक्वेंसी को सेट किया है कि कौन सी चीज आप कब खा रहे हो और कैसा वो आपको असर दिखा रही है। तो अभी लेते हैं हम किसी एक की डेट ऑफ बर्थ। अगर हमारे 3 और 3 6 ना हो तो भी कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ दे दो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 6 9 नहीं है, हम उसको भी करके दिखाते हैं। एक जिसमें नहीं है उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं 369। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, यूट्यूब पे ही सेव हो रही है, तो आपको मिल जाएगी 20/1/1967 1/11। अब बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, कृपया आप लोग रुकिए, तभी मैं किसी एक की डेट ऑफ बर्थ उठा पाऊंगा। 1/11/1983 एक 1/11/1983 उठाएंगे हम, ठीक है जी। फिर एक डब्ल्यू बनाएंगे, ठीक है, आप लोग अपने अपने उस पे बना सकते हैं। फिर एक डब्ल्यू बनाएंगे, यहाँ पे आ गया आपका एक। अब यहाँ पे डबल डिजिट नहीं है तो यहाँ को हम इसको हमें ब्लैंक छोड़ना है जगह को। यहाँ पे आ गया आपका 11, यहाँ पे आ गया 19, यहाँ 83। अब यहाँ पे आ गया 4 1 आ गए, इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर कितने 1 आ गए, 4 1 आ गए। ठीक है, तो पहली बात इसकी पर्सनैलिटी क्या हुई, सन। पर्सनैलिटी से उठाया वाइफ तो सन। दूसरा इसका महीने में कितने 1 आ गए, 2 1 आ गए, तो मतलब यहाँ पे भी इसकी रिलेशनशिप के अंदर भी सन का बहुत हाई लेवल का इम्पैक्ट है। और इसका जब हम उठा के देखेंगे यहाँ पे ईयर्स के अंदर एंट्री करते ही हमें एक और 1 इसका यहाँ पे दिखाई दिया, तो 4 1 इसके आगे। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसके नंबर्स की वाइब्स कम करनी है। इस व्यक्ति के साथ क्या है प्रॉब्लम, बिना बात का गुस्सा, बिना बात की एहसीन, मतलब सहनशीलता बहुत कम होगी इस व्यक्ति के अंदर, सहन करने की शक्तियां जो हैं वो कम होंगी, और अंदर ही यह व्यक्ति तड़पता हुआ प्रभाव में रहता है, मतलब अपने। ठीक है, तो इसका वाइब्स कम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कौन सा पिरामिड यूज होगा, मेल पिरामिड या फीमेल पिरामिड, क्योंकि यहाँ पे हमें वाइब्स कम करनी है तो हमें यहाँ पे मेल पिरामिड को ही यूज करना है इसके साथ। तो हम इसके साथ यहाँ पे मेल पिरामिड का यूज करेंगे। ठीक है जी, मेल पिरामिड में हमारे पास सबसे पहले क्या करनी है, वाइब्स कम करनी है। वाइब्स कम करने के लिए हम यहाँ पे नंबर डालेंगे 9 6 3। ठीक है जी, ये टेक्निक हमने यहाँ पे लगाई है इस नंबर के लिए। अब इस नंबर के पास क्या सपोर्ट मिसिंग थी, इस नंबर के पास सपोर्ट यहाँ पे मिसिंग थी मंथ के अंदर, जिसकी वाइब्स करके हमने 1 से लेके यहाँ पे सन है, यहाँ पे इसको किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, फिर भी हमने इसको सहारा दिया नंबर 3 का। ठीक है, नंबर 3 किस लिए हेल्प करेगा, बैलेंसिंग के लिए हेल्प करेगा पूरी की पूरी। ठीक है यहाँ पे आ गया नंबर 9 इस व्यक्ति का। ठीक है जी, 9 नंबर इसके सारे जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा ऊर्जा जिसको ये व्यक्ति वेस्ट कर देता है, जहाँ पे व्यक्ति परेशान रहता है, पूरे तरीके से इसको समझ नहीं आता, या इसके रिलेशनशिप इश्यूज बनते हैं, जो भी दिक्कतें इसकी लाइफ में है जॉब से रिलेटेड, ये सबको न्यूट्रल कर रहा है। न्यूट्रल करने का नंबर कौन सा है, 9 है हमारे पास, हमने इसको न्यूट्रल कर दिया यहाँ पे। और न्यूट्रल करके अब इसको चाहिए क्या, फ्यूचर में क्या चाहिए इसको, सुख समृद्धि, पैसा, लग्जरी, पीस ऑफ माइंड, वो हमने इसको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया इसको। ऐसे हमें सिंपल सिंपल रेमेडीज करनी सीखनी है। ठीक है कौन सा नंबर कहाँ लगाना है ये मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ। तो बिफोर दैट
मैं चाहूंगा आप लोग अपनी एक एक डेट ऑफ बर्थ से एक डब्ल्यू बनाएं। अपने डेट ऑफ बर्थ लिखिए सभी लोग, एक पेपर पे डब्ल्यू बनाइए ब्लैंक। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ 3 नंबर को एडजस्ट करना सीखना है हमने। वही तो, और भी टेक्निक है हमारे पास नींबू मिर्च वाली, वो भी बता देंगे। सभी लोग डब्ल्यू बनाइए। सिंपल, मैं किसी एक व्यक्ति को एक टास्क देता हूं पहले, ठीक है? मैं यहाँ से वो टास्क करूंगा और वो वहां से वो टास्क करेंगे। ज्योति संचिति के नाम से आईडी है, ठीक है जी। सर एक और वीडियो ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए। मयंक जी आप अपनी वीडियो अनम्यूट कीजिए कृपया करके। मयंक जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट बोला वीडियो ऑन कीजिए। टेंशन नहीं लेनी है, दिखने में मुश्किल लगता है, ये मुश्किल नहीं है फॉर्मूला। मयंक जी वीडियो ऑन कीजिए। ओके, सभी की बारी आएगी, टेंशन नहीं लेनी है हमें। ओके, चलिए मयंक जी आप अनम्यूट कीजिए अपनी साइड से। ओके, ऐसे नहीं करते। कौन करना चाहता है एक बार हैंड रेस कीजिए वीडियो पे। बस रुक जाइए। दीपक जी, श्रीकांत जी, सर कृपया अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार जी। एक डेट ऑफ बर्थ लिखिए सर। हाँ, तो 20/5 नहीं 1900। आप लिखिए, आप लिखिए। ओके। हाँ। आप लिखिए 14/10/1991। ओके। ठीक है, अब आप पहले इसको डब्ल्यू पे डिजाइन करना सीखिए, सभी डेट ऑफ बर्थ को डब्ल्यू पे हमें डिजाइन कैसे करना है। हाँ। ठीक है जी, डब्ल्यू को डिजाइन करेंगे ऐसे, 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 ऐसे। ठीक है जी, मैंने आपको क्या डेट ऑफ बर्थ लिखवाई है? 14/10/1991। 1991। ठीक है जी, हाँ। अब 14 कहाँ पे आएगा? सर लेफ्ट में फर्स्ट टॉप में W1 आएगा, हाँ जी, नीचे 4 आएगा सर, हाँ जी। फिर 10 बीच में आएगा, ओके, और आगे। ऊपर 19 ऊपर आएगा, और हाँ जी, नीचे 991 आएगा। 91 आएगा। सभी को क्लियर है? एक बार कृपया आप यस लिख के टाइप कर दीजिएगा कि डब्ल्यू में हमें डेट ऑफ बर्थ कैसे एडजस्ट करनी है, सभी व्यक्ति। ठीक है जी, कृपया करके आप लोग टाइप कर दीजिएगा। ओके इसको बोलते हैं हम मेल पिरामिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेल पिरामिड, और इसको बोलते हैं हम फीमेल पिरामिड। ध्यान रखना है आपको।
ये मेल पिरामिड कहलाएगा और ये कहलाएगा फीमेल पिरामिड। ठीक है, और रेमेडी का नाम है 369। ठीक है जी, 360 डिग्री का चेंज देंगे हम अपने करियर में, लाइफ में, चीजों के अंदर। अब ये 14/10/1991 डेट ऑफ बर्थ की आपको रेमेडी करनी है सर अपने हिसाब से। इस व्यक्ति को पहले आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? सर इस व्यक्ति के नंबर डेट ऑफ बर्थ में 4 1 है, सिमिलर पैटर्न है, 1 1 1 1 1 1 1 1 तो इसमें रवि का, तो उनके ऊपर सन का इफेक्ट रहेगा। रिलेशनशिप में भी 1 है। पहले क्या तो करना है, ज्यादा नंबर आ गए तो हमें क्या करने हैं, बैलेंस न्यूट्रलाइज करने हैं। न्यूट्रलाइज ज्यादा नंबर आ गए तो हम न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, मेल पिरामिड का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने डाल दिया नंबर 9। नहीं किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर डबल डिजिट्स है नंबर्स के, ध्यान समझिएगा। 99 आ गया, 11 आ गया, आपका डबल से ज्यादा कोई भी नंबर आपके पास आ रहा है तो आपको इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 9 आपका ऊपर ही ऊपर आएगा। 9 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि 9 नंबर ही है जो न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है जी, दूसरा बताइए सर इसमें। दूसरा, इनका रिलेशनशिप में भी 1 0 है, तो थोड़ा डोमिनेटिंग रहेगा। रिलेशनशिप तो इनका ऑटोमेटिक न्यूट्रल रहेगा क्योंकि 0 आगे आ गया, 10वां महीना आ गया, 0 आगे आ गया, तो रिलेशनशिप इनका ऑटोमेटिक न्यूट्रल रहेगा, रिलेशनशिप से ओके है। बिजनेस में 9 और 1 है, तो ये मार्च, मंगल और रवि का इफेक्ट आएगा इनके ऊपर। तो ये इनका एक्टिविटीज रिलेटेड या आउटगोइंग या ट्रैवल और इससे रिलेटेड बिजनेस रहेगा। बिजनेस इनको पकड़ना पड़ेगा ग्राउंड से अपना। ठीक है जी, तो 6 यहाँ पे आएगा क्योंकि इनके पास यहाँ पे 9 1 है और आगे भी 1 है, लास्ट में भी 1 है। रवि रवि हो गया ना, बीच में मंगल आ गया। ठीक है, तो मंगल को स्ट्रेंथ कौन दे रहा है, मंगल को स्ट्रेंथ दे रहा है नंबर 9 ऊपर से। 9 ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है नंबर को उसको। लेकिन यहाँ पे अगर आप इनके रिश्तों को, रिलेशंस को, और यहाँ पे इनके पास 4 है, 4 मतलब एक टांग पे खड़ा है ये व्यक्ति बीच में, इसको स्ट्रेंथ देनी है तो आपको शुक्र की स्ट्रेंथ आपने इसको यहाँ से दे दी, वाइब्स, सिंपल 6 नंबर की। ठीक है, और 3 हमारे पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा इस पे। तब इसका जो 369 बना वो कैसे बना, 369 कितने डिग्री का चेंज आया इस व्यक्ति को, इसकी रेमेडी में कितने डिग्री का चेंज आया, 270 डिग्री, अराउंड 270 डिग्री। बहुत परफेक्ट एक्यूरेसी है आपकी। ठीक है, अब आप समझ गए। ठीक है, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ। सर एक 6 का ही आप फिर एक बार थोड़ा लॉजिक बता दीजिए ना। 9 नंबर दे रहा है इनको, मंगल का वाइब्स, मंगल से मिल रहा है इनको 9 नंबर से बिजनेस का न्यूट्रलाइज और बिजनेस स्ट्रेंथ। 6 नंबर इनको दे रहा है यहाँ पे स्टेबिलिटी, पर्सनल व्यक्ति को, एक होता है पर्सनल पूरी परिवार को, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर होने की वजह से पर्सनल को भी वो चाहिए स्टेबिलिटी। 14 है ना आगे, एक को आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, तो 4 बचा ना यहाँ पे, तो 4 मतलब इसको कोई चाहिए सहारा देने के लिए। तो वो सहारा देने के लिए यहाँ पे हमने 6 इधर भी डाल सकते हैं, बट जो चेंज आएगा वो आएगा फिर 180 डिग्री का। 6 इधर डालने से चेंज आएगा 180 डिग्री का। हमने चेंज दिया 270 डिग्री का इस व्यक्ति को, और चेंज देने के लिए हमने यहाँ पे इसको लग्जरी दे दी है सारी की सारी। ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहेगा तो यहाँ से ऑलरेडी न्यूट्रलाइज है, यहाँ पे इसको वैसी स्ट्रेंथ मिल रही है, तो इसको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं अपने करियर के अंदर किसी भी चीज के अंदर। ठीक है जी, समझ में। हाँ, थैंक यू। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं यहाँ पे रेमेडी करूंगा आपके साथ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 20th में 1967। 20th 20 हाँ जी 05 5 55 हाँ जी 1967। अब आप अपनी रेमेडी कीजिए। यहाँ पे आ गया आपका 2 यहाँ पे ना 0 होगा तो 05
चलिए जी, अब आप बताइए, अगर आपके लिए रेमेडी करनी हो तो कौन 360 डिग्री की, हमें 369 की, तो कौन सा पिरामिड यूज होगा पहले दोनों में से? सर इसमें तो ज्यादा इम्बैलेंस नहीं है, नंबर्स रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। हम्म वो मेल और इसमें 3 नंबर मिसिंग है, बट डेस्टिनी नंबर 3 है, वो भी मुझे आपसे पूछना था। अ, 2 नंबर 1 है, 9 है और 6 भी है इसमें। 9 नहीं और 6 है, समझे। तीन तीन इज मिसिंग। तो अगर 3 मिसिंग है तो हम किसको उठाएंगे? मेल पिरामिड को ही मेल उठाएंगे। पिरामिड। ठीक है जी। और ऊपर फीमेल पिरामिड सिर्फ इस केस में उठेंगे, मंथ के केस में। ठीक है। वैसे सारे अगर यहाँ फीमेल पिरामिड उठेंगे सिर्फ मंथ के केस के अंदर, मेल पिरामिड उठेंगे इसके अंदर। अब जैसे यहाँ पे हम आ गए तो क्या सबसे पहले आपको क्या चाहिए स्ट्रेंथ के रूप में? अगर मैं आपसे पूछूं आपका बिजनेस क्या है सर? सर मैं कंसल्टिंग करता हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में काम। मैनेजमेंट कंसल्टिंग में करते हैं आप, फ्लो में नहीं हाँ रहता आपका बिजनेस। हाँ, कम पर ठीक ज्यादा है जी। रहता है। आपको फ्लो देने के लिए, फ्लो कौन रोक रहा है आपका? आपका फ्लो रुका हुआ है यहाँ से। आपको 6 को स्ट्रेंथ देनी है, अपने करियर को स्ट्रेंथ देनी है आपको, मान लो। हाँ हाँ। ठीक है जी। तो करियर को स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 टॉप में। ठीक है जी। ये आपका बनेगा यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको गिरने देगा ही नहीं अगर आप इसको टॉप में लेके चलते हैं 6 को तो। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, मिसिंग आ गया आपका 3 नहीं है हमारे पास, 9 है। ठीक है जी, ये आपका आ गया 9। ये बनेगी श्रीकांत जी आपकी रेमेडी, ध्यान से देखिएगा। और आपको जो हम देंगे, एंगल देख लो कितने एंगल डिग्री का चेंज आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये तस्वीर बना के अपने पास रखनी है कागज पे। ठीक है जी। हाँ सर। फिलहाल हाँ 8 से 10 दिन के अंदर आप अपने जीवन के अंदर जो भी चेंज होगा आप क्लास के अंदर बताना शुरू कर देंगे आके। दूंगा सर, डेफिनेटली। ठीक है जी। अब आप समझ पाए हमने करा क्या आपकी रेमेडी के अंदर? सर ये 6 और 6 की वजह से जो ऊपर नीचे हो रहा था वो 6 आपकी लग्जरी है, सारा हाँ पैसा, लग्जरी, रोटेशंस यहाँ पे है। जो कुछ आपकी हाँ लाइफ यहाँ इस 6 में डिस्टर्ब है आपका, तो हाँ। इस 6 को हमने 6 से ही, शुक्र को हम यहाँ पे हमने आपके 6 को और ही मेन। 6 डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि आगे 7 है, इसलिए आप कह रहे हैं क्या सर? एग्जैक्टली 7 में उसकी पावर को 0 किया हुआ है यहाँ पावर पे। को 0 किया। हाँ, इसलिए आपके पास फ्लो नहीं है। मतलब आपका हाँ पब्लिकली बोलने वाली चीजें नहीं होती हैं कि अगर मान लो आपके पास आया 50,000 रुपया, हाँ तो 50,000 रुपया चला भी गया पता नहीं चलेगा। ये सिचुएशन रखता है ये आपकी। ठीक है। ऑल्दो ये नंबर स्टेबिलिटी का है 7, प्रोफेशन में टिका के रखेगा आपको हाँ लंबा। हाँ, रखता है। ठीक है, लेकिन सता सता के रखेगा। खुशी एक होती है ना कि यस हाँ मैं बड़ा खुश हूं, मेरे को ऐसे ही काम करना है अपने जीवन के अंदर, वो खुशी वाले पैटर्न पे नहीं ले जाने देगा। ये चीज है इसकी। ठीक है। तो अब आपका शुक्र, हमने यहाँ पे ये 6 नंबर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि जब ये इसकी वाइब्स है तो मतलब ये लड़खड़ाने नहीं देगा आपको। नहीं हमने आपकी वीकनेस को आपकी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया है। और 9 नंबर दे रहा है आपको फैमिली की स्ट्रेंथ, परिवार की स्ट्रेंथ, बाकी चीजों की स्ट्रेंथ। उसको हमने इस तरफ इसलिए रखा है 9 नंबर को, ताकि आपका जो नंबर 5 है, फैमिली का नंबर भी आपका 5 है, काफी फैमिलियर नंबर होता है। मतलब वीकेंड से 5 नंबर वाले पेरेंटल उसका बेनिफिट लेते ही हैं लेते अपनी हैं। लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग लास्टिंग वो बेनिफिट आपका रहे और आगे ये भी आप अपने परिवार को दो, इसलिए हमने यहाँ पे नंबर 9 कर दिया है। और यहाँ पे आ गया आपका नंबर 3 फॉर योर ऑल, जो भी आपने आज तक स्किल आप हासिल किया, स्किल को आप यूज कर सके। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो अब आपको करके सर हाँ, दिखानी एक है। ही पूछ रहा था सर, अभी ये आगे जाके इसका लॉकेट बना तो सिल्वर में बनाना या कॉपर या देखो आपके पास आ रहा है वाटर यहाँ पे, हाँ 2। तो आप बनाइए, मरकरी में बनाइए या आप उसके अंदर क्या नाम है चांदी में बनाइए। ठीक है जी। ओके सर। ओके जी, अब हम उठाते हैं एक और केस स्टडी
आपको करने हैं केस सॉर्ट आउट अभी? आप लोग प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। अभी अगर किसी को मुश्किल भी लग रहा है ना, तो यकीन मानिए 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप लोग इसको चुटकियों पे कर रहे होंगे। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, इतने सारे हैंड रेज हैं, तो यहाँ पे हम उठाते हैं अरुण मित्तल जी को। ये मैडम आ गए कोई। आप लोग प्लीज हाथ रोकिए, यहाँ पे वीडियो चलती जा रही है आगे। अरुण मित्तल जी आ गए हैं, कृपया अनम्यूट कीजिए मित्तल जी। हाँ सर, कैसे हैं सर आप? बस बहुत अच्छा, आपका आशीर्वाद है। समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे लिए समझाना मुश्किल काम है वैसे, इसलिए आज। आप बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए सर। 4 मार्च नहीं, आप 1992। रुकिए, आप रुकिए। हम ऑडियंस में से ये ज्योति संचिति मैडम की, नहीं, डॉक्टर ऐश्वर्या, ऐश्वर्या की 11/11/1973, ये एक डेट ऑफ बर्थ आई है सर हमारे पास, 11/11/1973। ठीक है सर। इसको पहले डब्ल्यू में फिट कीजिए। बिल्कुल, फिर एक आपने ऊपर लिखा, हम्म, उसके बाद में एक वापस नीचे वाले उसमें लिखा, चलिए उसके बाद जी, में 11 बीच में लिखा, ठीक है जी। 19 ऊपर आया और 73 नीचे आया। क्या इस व्यक्ति का प्रोफेशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इसके अंदर जैसे इनका मूलांक 2 बनता है, हाँ जी, पर साथ में 2 इक्के आ रहे हैं, या यूं कहें तो एक एक संख्या जो 5 ठीक है जी। तो 1 और 2 से प्रभावित रहेंगे ही। इनमें बनने पे रहेंगे, थोड़ा सा लिक्विडिटी भी रहेगी इसके अंदर। ठीक है जी। ऐसे ही इनका जो मंथ नंबर है वो 11 आ रहा है। हाँ जी, 11। 11 नवंबर। हाँ जी, तो इसको भी यदि अपन 1+1 कर दें तो 2 आएगा इसके अंदर, पर अपन इसको ऐसे देखते नहीं है। पर यहाँ भी क्योंकि आगे भी 11 है, पीछे भी 11 है, तो एक तरह से पार्टनर से इनकी आपस में अच्छी मुलाकात हो सकती है, आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक हो सकती है। ओके। उसके बाद में लास्ट में नंबर आ रहा है 1973। तो 7 नंबर अपन जो कि आध्यात्मिक हो सकता है, केतु का नंबर है, और साथ में 3 नंबर जो है ये भी बृहस्पति का है। तो ये आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा बन सकते हैं, या इनका विचार इस प्रकार के हो सकते हैं, या इनका बिजनेस देखे जाए तो इनका संबंधित या पूजा पाठ से संबंधित या रैंकिंग के हिसाब से वो अपन देख सकते हैं इसके बिजनेस के अंदर। ओके, अब इनकी रेमेडी करनी जाए तो मेरे हिसाब से कमियां हैं कुछ इनके पास। बिल्कुल सर, एक तो इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा पहले इनको। फेम की कमी होगी इनके पास, क्योंकि फेम इनका काउंटर करता है, इतने सारे के हैं इनके पास। इनके अंदर 6 नंबर मिसिंग हो रहा है एक तो 6 नंबर फाइनेंशियल इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। 6 मिसिंग है इनका। हाँ। और इनके पास फेम के नंबर सारे फेम के हैं, लेकिन क्लैश कर रहे हैं। लाइक दो लाइट्स आपस में मिल रही हैं और एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। अगर मान लो इनके पास अचानक से बहुत फेम आ जाए, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? कोई ऐसी गलती करेगा जिसको कि हम कहेंगे कि घमंड आ गया, और घमंड आके ये व्यक्ति वो काम कर गया अपने जीवन के अंदर। तो इसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाएगा? पहले अपन इनका पिरामिड बनाएंगे, मेल पिरामिड बनाते हैं अपन के लिए। मेल बनेगा? हाँ, क्योंकि इनको 9 ऊपर लेना है अपन को, तो इनको बहुत जीरो बढ़िया, मेल पिरामिड बन गया जी। तो इनको 9 ऊपर लेंगे, ताकि इनका एक एक जो 5 बार आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है जी, सबसे पहले हमने इसको न्यूट्रलाइज किया विद नंबर 9। एक क्लियर रूल है, कभी भी न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर 9 का ही यूज होगा। नंबर 9 ही है कंप्लीशन, नंबर 9 ही है न्यूट्रलाइज करने की पावर रखता है, क्योंकि 0 के बाद जहां पे एंड होता है वो नंबर 9 होता है, बाकी सब कुछ बीच में आता है। नंबर 9 की पावर कितनी ज्यादा है?
ये न्यूमरोलॉजी वाली वीडियो में हमने अलग समझी है, और जो वीडियो आज मैंने डाली है, ठीक है, किसी के साथ टाई अप करके डाली है, वो वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी नंबर 9 क्या है। मतलब रात को सोने से पहले वो 25 मिनट की वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये हुआ जी न्यूट्रलाइज। Neutralize हो गया ये। हाँ जी, अब इस व्यक्ति के प्रोफेशन पे आते हैं। ठीक है सर। तो अब मुझे लगता है कि जहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है वहां पे अपन उस कॉर्नर पे 6 लिखे हैं इसके पिरामिड के। यहाँ पे हाँ जी, क्योंकि 6 जो है इनको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। ओके, अपना 9 और 3 तो अपने पास में लास्ट में नंबर है ही सही, तो 3 अपन वापस ले सकते हैं वापस से, क्योंकि वो वहां पे ऑलरेडी पहले भी है। 3 नंबर उनको यहाँ पे स्ट्रेंथ देगा हाँ, इसके साथ, ठीक है इसके जी। साथ बहुत बढ़िया जी। अब आपने क्या दिमाग लगाया इसके अंदर? मैंने इसमें दिमाग लगाया कि मैंने कहा 6 नंबर इनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो चाहिए वो अपन इनको दे, हाँ जी, और वो मिलेगा इनको अपने बर्थ नंबर से, साथ में इनके मंथ नंबर से, क्योंकि वहां पर दोनों जगह मिस है। भले ही मेहनत तो कर रहे हैं पर मेहनत का फल नहीं मिल रहा है इनको। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जी। अब जिनकी ये डेट ऑफ बर्थ है वो कृपया चैट बॉक्स में एक बार अपना रिप्लाई डालिए, ताकि आकाश हम जी, हाँ जी, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 4 मार्च 1962 है, हाँ जी, तो 4 मार्च 1962 से अपन यदि पिरामिड बनाते हैं इसका, तो मेरे तीनों नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। 4 भी, 3 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, हम्म। तीनों सर नंबर। देखो, आपके पास ये नंबर होना, तो मतलब अगर आपके पास ये नंबर यहाँ पे मान लो आप कह रहे हो 4 आ गया हाँ, आपका, ठीक है जी, यहाँ 0 पे आ आ गया गया इधर, आपका 3 आ गया, 3, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 1962, 62, ठीक है। ठीक है जी। अब ये नंबर यहाँ पे होने का मतलब ना सर, हाँ जी, ये नहीं है कि आप इस ग्रिड का यूज नहीं कर सकते। अब आपको बैलेंसिंग करना है इसके अंदर, हाँ जी, बैलेंसिंग करना है। अब जैसे यहाँ पे आपका बैलेंसिंग कहाँ पे खराब है, अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 369 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ एक ही जगह पे कि 6 की जगह आपका 6 इधर आ जाना चाहिए, मतलब इधर आगे होना चाहिए 9 की जगह, हाँ, और और इधर आपका 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आप डेट ऑफ बर्थ में नहीं कर सकते सर अपनी, ये बिल्कुल। चेंज आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ कर, आपको कुछ भी नहीं करना, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं करके दिखा देता हूँ। आपको आएगा 369 सिंपल, अच्छा, आपका कुछ भी नहीं है, आपका सारा का सारा बैलेंसिंग सिंपल यहाँ से हो जाएगा सर, ओके। ठीक है। अपन इतना 6 को यहाँ पर 4 के साथ में पहले वाले हिस्से में 6 क्यों नहीं लिया यहाँ पे स्टार्टिंग में? इसमें आपके वाले के साथ, हाँ 4 जी वाले सर। के साथ, 4 हाँ, को तो यहाँ 3 सपोर्ट करता है ना सर, 4 को 3 सपोर्ट करता है। 4 को 3 पूरा सपोर्ट करता है। अच्छा, और जब आप ठीक। 369 ग्रिड की बात कर रहे हो यहाँ पे, तो 3 हाँ, का फेज जो आपके 4 के सामने आएगा। 6 ठीक, आपको यहाँ पे चाहिए ना, 6 आपको यहाँ पे चाहिए ताकि आपको लग्जरी मिले, फेम अच्छा, मिले, हम्म, ठीक है जी, और स्ट्रेंथ मिले। ठीक है सर। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है, पर मैं और भी जब दूसरे नंबर आएंगे तो मैं नहीं नहीं, ज्यादा। आप समझिए एक बार, मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। 3 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 62, ठीक मतलब है, आप चले गए 50 प्लस, बिल्कुल, ठीक है। 50 प्लस का मतलब है आपको चाहिए फैमिली की स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब बच्चों की हो सकती है, हाँ, वाइफ की हो सकती है, परिवार की हो सकती है। आप ज्यादा रिस्क वाला बिजनेस नहीं कर सकते आज की डेट में आप, ठीक है, ठीक है जी। तो आपको 9 हमने दिया पीछे यहाँ पे सिक्योर करने अच्छा, के लिए परिवार सिक्योर के साथ, करने, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको कर दिया टॉप, मतलब कम टाइम में ज्यादा लग्जरी मेरे पास आए, ठीक है, कम टाइम में मेरे पास ज्यादा चीजें आए और बिना रिस्क के आए, इसलिए यहाँ पे 3 कर दिया हमने आपके 4 ओ, को सपोर्ट करने के ओके। लिए। अब जैसे इसमें 4 नंबर आगे आ रहा तो इसकी, ये राहु का नंबर हुआ, हाँ जी, और राहु की धातु क्या हुई इसके अंदर? लोहे पे भी कर सकते हो आप, हाँ, राहु के लिए तांबे पे भी कर सकते हो, अच्छा, ठीक है जी। कोई भी गर्म धातु ले सकते हो वैसे तो, हाँ, धातु उसमें का पर, इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, इफेक्ट नहीं है मेरे मेरे और अकॉर्डिंग। जैसे, सबको एक ही धातु यूज करनी चाहिए, और वो है सिल्वर। सभी अच्छा, सिल्वर धातु सभी का के यूज लिए, करें तो अच्छा, ठीक है जी। ठीक है, वैसे ठीक है, तांबा लोहा कुछ भी आप कर सकते हैं। देखो
सिल्वर के अंदर या अपन तांबा भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप सिल्वर करो तो सिल्वर आपको आसानी से उपलब्ध भी होगा। और मान हाँ। लो आपको मन नहीं भी टिका 1% रेमेडी पे किसी चीज पे, मान ही लेते हैं ऐसी बात, तो सिल्वर जितने का लिया उतने का बिक जाएगा अपना। बात तो जाएगा। हाँ अरे जितने का लोहा तो बिकेगा नहीं, ना ही तांबा बिकेगा, ना ही कोई आपको डिजाइन करके देगा। सिल्वर कोई भी हाँ। आपको डिजाइन भी करके दे देगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी। ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण जी। ओके जी, तो अभी कौन आना चाहेगा मैदान में? अभी 2100 रुपए वाले कस्टमर को बुलाते हैं। एक सेकेंड। ओके, एक और हैंड रेस कीजिए, कौन रेमेडी करना चाहते हैं अभी? देखिए, जो एक बार कर लेगा वो कंफ्यूज नहीं होगा, ना अपनी बारी में ना दूसरे की बारी में। आराम से। सभी के हाथ रुक नहीं रहे हैं। श्यामलाल जी। श्यामलाल जी किधर हैं? परमानंद जी आ गए हैं हमारे साथ, 2100 रुपए वाले। अनम्यूट कीजिए सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ जी सर, किसका करके दिखाएंगे आप रेमेडी? आप आदेश करेंगे जिसके। हम लेते हैं, एक सेकंड रुकिए। मैं नहीं बोलूंगा, हम यहाँ से किसी को उठाएंगे। प्रीति खुराना जी को उठा लिया हमने। मैडम कृपया अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, आप प्रीति खुराना जी को की रेमेडी डब्ल्यू फॉर्मेट पे करके दिखाएंगे परमानंद जी। ठीक है, ये मैंने डब्ल्यू बना दिया जी। मैडम जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 21 हाँ जी। 02 82 2102 82 21/2/1982। ठीक सर। तो पहले बताइए इनके जीवन में क्या कुछ होगा, किस प्रकार का संकट है? सर चंद्रमा और सूर्य दोनों का मिलान आ रहा है इनसे, और दोबारा चंद्रमा की इनको मंत्र में आ रही है, और 8 इनको फेम दे रहा है, परंतु उसके साथ में चंद्रमा है। इनको चांदी की चीज की रेमेडी करनी पड़ेगी, मूंग की रेमेडी चाहिए इनको सर। इनके पास 2 होता है, 2-3 बार आ गए इनके पास। तो पहले इनके 2 को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर अपन मेल में जाएंगे। आप प्रीति में डबल आर लिखते हैं? नहीं सर, सिंगल आर है, डबल ई है। हाँ ठीक है, चलिए। पहले इनके 2 को न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 9 ऊपर देंगे सर। मतलब मेल पिरामिड उसका यूज होगा। जी, मेल पिरामिड का यूज होगा, इसमें 9 ऊपर देंगे। 9 ऊपर दिया जी। अब दूसरी इनके पास लिखावट है 802। बिजनेस करो तो पानी का करो, नहीं तो कोई और बिजनेस करो मत। बस मतलब इनकी ऐसी मजबूरी है, इनकी ऐसी मजबूरी है, नहीं इसलिए तो करते रहेंगे जो मर्जी कमाएंगे, मतलब जोड़ेंगे कुछ नहीं। बस तो इनको अपन ने जो राइट हैंड साइड पे 6 देंगे। क्यों राइट पे 6 देंगे हम इनको? फेम के लिए। अच्छा, कि चंद्रमा है जो इनको फेम देगा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे इसको 3 देंगे, जो कि इनको स्थिरता और
मार्गदर्शन देगा। बिल्कुल सही। ठीक है जी, और इनके लिए बिजनेस के ऑप्शंस भी यहाँ पे चेंज होती हैं अगर ये 369 के डिग्रीज को चेंज करते हैं। करेक्ट सर। ठीक है, तो क्या बिजनेस के ऑप्शंस आ रही हैं अब इनके लिए, क्योंकि हमने इनके 2 को न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो 2 के बाद इनके पास टॉप नंबर क्या आ रहा है? नंबर 8। 8 आ गया इनके पास। तो मतलब ये काउंसलिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग, अपनी सारे कुछ बिजनेस कर सकती है। जो काम हम मोटिवेशन लोग कर स्पीकर रहे हैं बन वो सकती सारे काम ये भी कर सकती हैं। है। हाँ, मोटिवेशन स्पीकर बन सकती है। ठीक है जी। ठीक है मैडम जी, समझ गए आप? सर जी 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 सर, समझ में आ गया। आपके नंबर 2 ज्यादा है। नंबर 2 आपको करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी। पानी। सर 29/4/1969 पे एक बार रेमेडी करें। नहीं सर, वो तो 2100 रुपए की है। 3100 देंगे ना सर, 2100 नहीं 3100 देंगे। वो तो मुझे पता है सर, आप सुबह तक भूल जाओगे। अच्छा, सुबह तक मिल जाऊंगा। अभी हाँ। पेटीएम कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, बताइए जी। मेरे को एक सवाल पूछना है। हाँ जी मैम। 4/1969 जैसे एक 04 जनरल है कि जब भी अगर किसी के पास भी मल्टीपल रिपीटेड नंबर्स आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ में, तो सबसे पहले उसका न्यूट्रलाइजेशन ही करेंगे हम लोग। मतलब जैसे में भी 2 आ रहा था, पीछे जो 1 वाला हमने करा था उसमें भी 1 मल्टीपल था, तो 9 से ही न्यूट्रलाइज करा। तो सबसे पहले मतलब मेन फोकस वही हमने देखना है कि हमने मल्टीपल उसको करना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आ गए। हाँ जी। एक सीक्वेंस है, ठीक है जी, जो ऐसे चल रही है, जिगजैग है, मतलब बिल्कुल ओके है ये। अब यहाँ पे 2 ज्यादा हो गए, यहाँ पे 6 ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे ये चीज जो है ये ऐसे अप डाउन हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा डाउन जाएगी या ज्यादा अप जाएगी। तो कहीं पावर घटती है, कहीं पावर बढ़ती है। अब जैसे मान लो आपका नंबर आ गया यहाँ 17 और यहाँ पे आ गया 11, ठीक है जी, बीच में आ गया नंबर 7 स्टेबिलिटी का, तो यहाँ पे पावर घटेगी या बढ़ेगी? यहाँ पावर बढ़ जाएगी आपके एक नंबर की, क्योंकि यहाँ पे सेंटर से वो स्टेबिलिटी ले गया। लेकिन जहाँ नंबर ज्यादा आएंगे सबसे पहले हम उसको न्यूट्रलाइज जरूर करेंगे। न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। हाँ, न्यूट्रलाइज करने का कोई नुकसान नहीं है एक्चुअल में, मतलब किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है हमें न्यूट्रलाइज करने के, हमें बेनिफिट है। 294, ये 1969 है सर? हाँ सर। ये तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। हाँ सर। 5100 पेटीएम। ठीक है जी। तो इस नंबर की चाहतें खत्म नहीं होती हैं। इस नंबर की चाहतें खत्म नहीं होती। इस व्यक्ति की चाहतें खत्म नहीं होती हैं, इस व्यक्ति को बहुत चाहिए अपने जीवन के अंदर। ठीक है जी, मतलब संतुष्टि का भाव मिसिंग है यहाँ पे। सही है। ठीक है जी, संतुष्टि का भाव मिसिंग है, तो यहाँ पे हम पिरामिड उल्टा यूज करेंगे। रिवर्स वाला फीमेल। ठीक है, हाँ जी, फीमेल पिरामिड का यूज होगा यहाँ पे। और नंबर सबसे नीचे आएगा हमारे पास 3। हाँ जी। ठीक है। 6। क्योंकि इस व्यक्ति को मरते दम तक चाहिए पैसा। इस व्यक्ति को मरते दम तक पैसा चाहिए। ठीक है जी। ठीक और है। उसके पास यहाँ पे 6 और 9 है, तो यहाँ से इसको हमने दे दिया स्ट्रेंथ पूरा। मंगल का स्ट्रेंथ उसके पास इधर से भी है और इधर से भी हो गया। और 3 नंबर हमने उसको फीमेल पिरामिड उसको दिया हमने संतुष्टि के लिए। अब ये व्यक्ति शॉर्टकट अपनाने वाला है। वो कैसे सर? शॉर्टकट मतलब आजकल विराट कोहली एमपीएल चला रहा है मोबाइल पे, ठीक है, और कोई जैकपॉट लग जाए मेरे हाथ, कहीं से खजाना मिल जाए, ऐसे इस आदमी की विचारधारा रहती है। ठीक है। आपकी तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है ये? मेरी है। आप ही की है? फिर सही बता दो ना, सही बता रहा हूँ कि गलत? ठीक है जी, इस व्यक्ति को शॉर्ट में पैसा चाहिए, संतुष्टि नहीं है मतलब आपको। तो ये यहाँ पे उसको पहले वो शांत होगा, यहाँ पे वो न्यूट्रलाइज हुआ है अपनी स्ट्रेंथ के साथ। स्ट्रेंथ के साथ न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे डबल नंबर भी अभी मैडम का क्वेश्चन था कि अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो न्यूट्रलाइज क्यों करना है, स्ट्रेंथ ही होती है वो, हमारी वीकनेस नहीं होती है। लेकिन
कोई भी एक चीज शरीर में ज्यादा और एक कम हो तो काम नहीं चलता। और यहाँ पे उसने अपना सपोर्ट लिया मंगल का, क्योंकि मंगल होता है सेनापति, वो लड़ने के लिए तैयार है और यहाँ पे वो पा गया सब कुछ। यहाँ सब कुछ पा गया। ठीक है, और एंड ऑफ द डे तक उसने यहाँ पे भी बेनिफिट लिया। वैसे आपकी इस डिजायर के पीछे सिर्फ ये लास्ट का 2 नंबर है, सारा का सारा खेल। इस डीआर का सारा लास्ट का खेल ये 6-9 का। हाँ, आपके पास लास्ट में ऑलरेडी डिजायर्स आपकी इसी नंबर की वजह से बनी हुई है सारी। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू सर। पेटीएम भेजना मत भूलिएगा सर। तो सुबह ही लगा दूंगा। अभी तो रात को ही कर रहे थे। अभी लगा देता हूँ सर। नहीं सर, कोई वो नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं। धन्यवाद बस सर। अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ठीक सर। ठीक है जी। सर एक और डेट ऑफ बर्थ ले अपन 25/5/1968। नहीं सर, अभी किसी और को चांस देते हैं, आपको फिर मैं ठीक है सर। पर्सनल में बता दूंगा। ठीक सर। ठीक है जी। अभी किसको ले हम? मुकेश गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। हाँ जी। एक मिनट सर, आपके साथ लेते हैं हम शिवम भाटी। ठीक है जी। सर आप शिवम भाटी मैडम का ग्रिड सेट करके दिखाएंगे। जी ठीक है जी। जी हाँ। रेडी हैं? यस सर। समझ में आ रहा है सब कुछ सबको? जी हाँ जी हाँ। ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? नहीं नहीं सर। थोड़ा सा खेल है, मतलब समझ में आ जी। जाएगा थोड़ी देर में। मैडम जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 12/7/1971। कल हम नाम चेंज भी सीखेंगे। ठीक है जी, इजी है। 71 सर। हाँ सर जी। 71। 71। हाँ जी सर, बताइए क्या क्या करना है। सर 1 आएगा ऊपर। यहाँ। जी। नीचे 2 आएगा। हाँ जी। वहाँ 7 आएगा। 19 ऊपर आ जाएगा और 7 हाँ जी। जी सर। अब इसमें क्या है कि 1 ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो 1 को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा सर। 1 ज्यादा रिपीट हो रहा है। 3 बार आ रहा है सर। 1 को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? मेल पिरामिड बनेगा। मेल पिरामिड बनेगा। एकदम सही जा रहे हैं हम। जी सर। हाँ जी। ऊपर 9 आएगा हाँ जी। और इधर 3 आएगा सर। इधर? जी। इधर 3 क्यों आएगा जी? 3 तो उनके पास ऑलरेडी है यहाँ पे। ऑलरेडी है 3। यहाँ पे आएगा जी हाँ 6। सर 6 आएगा सर। यस हाँ सर। जी। इनको है लाइफ में आगे बढ़ने की चाह, जी। अपने हिसाब से नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि इनके जी जो हाँ। नंबर हैं दो यहाँ पे आगे 7 स्टेबिलिटी के नंबर आगे दोनों ठीक जा रहे हैं मैडम जी। और लास्ट के 2 नंबर इनको लेके जा रहे हैं कहाँ पे? इनके प्रोफेशन की ओर। जी हाँ, ये प्रोफेशन जिसकी वजह से क्लास में है हमारी, मतलब जी 8 बन रहा है ना। 8 बन रहा है। तो 8 मतलब अध्यात्म। अध्यात्म। तो उसकी वजह से ये है, मतलब जी। जितना आप चाहते हैं आप उतना अपनी लाइफ के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं जी। करियर में। मैडम जी ठीक बता रहे हैं आपको। जी सर। अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आप ये यूज करते हो तो आई कैन बेट यू कि आपको बहुत बड़ा 360 बहुत 360 बड़ा कर्म मिलेगा अपनी लाइफ के अंदर अचानक से। जी जी। ठीक है जी, अद्भुत तरीके से। ठीक है सर, समझ पा रहे हैं अब हम? जी सर। अब 1-2 फीमेल सर पिरामिड वाले सर मेरे डेट ऑफ बर्थ 11,000। बिल्कुल सर। पेटीएम। सर। हाँ जी मैडम। 1 अगस्त 1954। हाँ जी मैडम जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहती थी, ये पिरामिड किसमें बनाना है?
किसमें ये चांदी रखो मैडम, एक ही सबके लिए एक सिंगल कोड रखो चांदी। सर ये सर्कल जैसे आप बनाते हो ना, वो भी वापस से बनाना है ऐसे? नहीं 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 नहीं, वो तो मैं अपने लिए बनाता हूँ। जी, अगर जी। आपको सिल्वर में चाहिए जी। ये आपने कहा ना जो मैंने ऊपर ऐसे लाइन बना दी थी, हाँ जी, हाँ जी। कर्व दिया था, नहीं कर्व नहीं देना। हाँ। हाँ जी, आप बताइए सर, अपनी रेमेडी एक बार आप खुद कीजिए। हाँ सर। सर मेरे तो इसमें 9 है, खाली 6 और 3 मिसिंग है। तो आपका आएगा फीमेल पिरामिड। जी पहले हम देंगे स्ट्रेंथ यहाँ जी पे, क्योंकि आपकी जी स्पिरिचुअलिटी, एग्रेशन, कभी आप बहुत जी एग्रेसिव होकर स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं और जी कभी आप स्पिरिचुअलिटी में एग्रेशन आपका 0 हो जाता है। 0 हो मतलब कभी जाता है, आप सही साधु सर। हो, कभी बहुत एग्रेसिव हो, ठीक है। जी सर। तो पहले आपको न्यूट्रलाइज करेंगे यहाँ पे 3 नंबर के साथ हम, यस सर। ठीक है जी। जी क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे हमारा पर्पस है और लग्जरी आपके पास पास्ट में भी है, तो 9 आपका यहाँ पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट, जी और 6 ठीक आएगा है आपका इधर। 6 इधर। ठीक है जी, सिंपल यस सिंपल है। सर। जी सर। ठीक है, ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू सर जी। जी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग समझ पा रहे हैं। बना हुआ यंत्रा मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा पाऊंगा। इतना सा चांदी के साइज का हम बनाएंगे, दिखा दूंगा मैं। एक सेकेंड। सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है, कृपया इंतजार कीजिए। ओके जी, तो अभी कौन करना चाहेंगे? मुकेश गोयल जी। देखिए जी, अभी आपका टेस्ट होगा, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ दूंगा और आपको करके दिखानी है सबको। कौन करना चाहेंगे? हैंड रेस कीजिए कृपया करके। मैं कर दूं सर? नहीं जी, आपकी बारी आ चुकी सर जी। मैं कर लूं सर? रुकिए सर। राजेश पटेल जी। मुकेश गोयल जी कृपया अनम्यूट कीजिए। राजेश पटेल जी आप भी। ठीक है सर। हाँ जी, कौन करना चाहेंगे रेमेडी? मैं कर लूं सर? मुकेश गोयल जी। बंदे हैं ना जो सीखे हुए। राजेश पटेल जी, आप मुकेश गोयल जी की रेमेडी कीजिएगा, ठीक है जी। ठीक है सर जी। राजेश गोयल जी, आप कृपया करके अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुकेश गोयल जी, सॉरी, यस शायद उनको मेरी आवाज जा नहीं रही है। सोनल देसाई जी को हेलो, 15/7/1963। 15/7/1963। ओके सर जी। सर ऊपर 1 आएगा, हाँ जी। नीचे 5 आएगा और बीच में 07 आएगा।
हम्म। हाँ, ऊपर 19 और नीचे 6। सर आपका वॉइस चला गया। आपका आवाज चला गया सर। राजेश पटेल जी। हेलो सर। हाँ जी आगे आगे बताइए। हाँ ठीक है सर। 15719663। 763। हाँ जी। तो सर इसमें क्या है, 1 2 बार आ रहा है, हम्म। तो इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना सर। नहीं 2 बार वाले को नहीं करना। 2 बार पर को नहीं करना सर। हाँ 2 बार से ज्यादा आएगा तो हम करेंगे न्यूट्रलाइज। ठीक है सर। तो इसमें सर 9 6 3 तीनों आ रहे हैं ना। लेकिन तीनों का सीक्वेंस अलग है, इसलिए मेल पिरामिड का यूज होगा। तीनों का सीक्वेंस अलग है ना, उल्टा आ रहा है ना 3 हाँ 6। पीछे से आ रहा है। कुछ भी नहीं करना है ऐसे केस के अंदर, हमें कुछ भी नहीं करना, हाँ सिर्फ सीधा 369 लिखना है। सीधा। ठीक है। आप समझे इसका लॉजिक बता पाएंगे आप? तो सर मैं इसका लॉजिक ये है कि इस व्यक्ति के जीवन में जैसा इसने चाहा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ होता भी चला गया, लेकिन इनकी इच्छा से नहीं। समझ रहे हैं कि इनको जूते तो खरीदने हैं, लेकिन हाँ जूते तो आ गए, लेकिन अपनी पसंद के नहीं आए, किसी और की पसंद के आए, लेकिन जूते आ गए। ये कैसे सर, वो हमारा बताए। सब कुछ उल्टा चल, सीक्वेंस ही उल्टा चल रहा है ना इनका हाँ सारा पीछे, करियर हाँ का। पीछे तो इनकी करियर में इनके साथ चीजें मनचाही नहीं हुई, नहीं हुई हैं। नहीं हुई है। ठीक है जी, मनचाही चीजें नहीं है, और यहाँ पे इनके पास 6 3 आ गया, तो हाँ हमने यहाँ पे इनके पास बेस है, यहाँ पे इनके पास बेस नहीं है, तो यहाँ पे हमने इनको 6 दे दिया। वो बाय डिफॉल्ट ही आ जाएगा इस रेमेडी के अंदर, इनके पास 6 यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है जी। अब आप सर एक अलग डेट ऑफ बर्थ का करके दिखाइए सर राजेश जी। ठीक अगर है सर जी। मेरी जो बर्थडे डेट है ना। आपका तो मैं 1 सेकंड में कर दूंगा, पहले आपका एक आपको किसी का करके दिखाना है विदाउट माई हेल्प। ठीक ओके है, सर, आपको मेरी ट्राई, मदद नहीं। नहीं ट्राई करूंगा सर। हाँ जी, आप उठाइए। गीता मैडम, मैडम कृपया अनम्यूट कीजिए। अब आप सबको ना, अभी आप सबको अपनी अपनी रेमेडीज बना के फोटो खींच के मेरे को भेजनी है, मैं आपको साथ के साथ रिप्लाई करूंगा। ओके स्टार्ट करें जी। जी सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए मैडम जी। 19/6/64। 19/6/4। 64। हाँ जी बताइए जी। मेरे 19/06/1964। तो सर इसमें 6 तो ज्यादा है, 3 नहीं है सर। आप एक बार फोन को पास लाइए राजेश जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या मिसिंग है इनका? 3 मिसिंग है सर। इनके डबल डिजिट काउंटर हो रहे हैं, 9 है, 9 है, 6 है, 6 है। हाँ, दो तो इनको दो दो बार आ जरूर, रहा है। इनको जरूर यहाँ ये नंबर आ गया 6 इनके पास, यहाँ पे सेंटर में रिलेशनशिप में। हाँ। तो पूछिए इनसे, अब इनके बारे में बताइए कुछ। सर इसमें फीमेल आएगा सर पिरामिड। नहीं, आप इनसे पहले इनके रिलेशनशिप के बारे में कोई भविष्यवाणी कीजिए अपनी समझ से, मतलब।
रिलेशन में कुछ अप डाउन होगा सर। आप अपनी समझ से लगाइए कि आगे सन है, हाँ आगे सन है बीच और में शुक्र आ पीछे गया इनका, तो क्या रहा होगा? खूबसूरती चैलेंज बनी होगी कहीं ना कहीं। ट्रू। ठीक है मैडम जी, जी। खूबसूरती चैलेंज बनी होगी आपके लिए। तो इनका कौन सा पिरामिड यूज होगा? फीमेल पिरामिड यूज होगा इनके फीमेल लिए। फीमेल पिरामिड बीच में से तो। ठीक है जी, और नंबर यहाँ पे 6 आ रहा है इनका बीच में, हम्म तो हम कौन सा नंबर देंगे? बीच में 6 आ रहा है ना, तो सर इसमें 3 आएगा सर। हाँ 3 इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे। 3 से। ठीक है जी, इसको बैलेंस करेंगे। इनके ये चीजें मतलब इनकी बैलेंस होने से इनको क्या मिलेगा? लग्जरीज मिलेंगी, और लग्जरीज के साथ इनको मिलेंगी सपोर्ट। मतलब आपकी जेब में पैसा है तो लोग आपको पूछेंगे, और आपकी जेब में पैसा नहीं है तो लोग आपको नहीं नहीं पूछेंगे मैडम जी। तो इसलिए ट्रू। आपको हमने इस तरीके की रेमेडी बना के दी है। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। राजेश इसमें हाँ फीमेल जी, पिरामिड क्यों बनाया सर हमने? क्योंकि मंथ नंबर आ गया ना, मंथ 6 है नंबर तो। की वजह से गड़बड़ है ना। 6 नहीं हाँ है, बात 6 की नहीं है। बात यह है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ कहाँ है? आगे भी 19 है और पीछे भी 19 है। नहीं, आज यहाँ शुक्र। पे जो 6 है ना, ये शुक्र है, और लास्ट में भी शुक्र के साथ राहु आ रहा है इनके पास यहाँ पे, हाँ इस वजह से। ठीक है जी। ओके सर ठीक है। ओके जी, ओके जी, आज के लिए इतना काफी है। सर मेरा बना के दीजिए ना सर, देख लेते हैं। कौन से वाला बनाना है सर? 2100 वाला, 5100 वाला, 11,000 वाला? जो भी बोले सर। मतलब कर वैसा ही दूंगा ना जैसे आप अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। आपके हिसाब से है सर। ओके, रुकिए जरा। सर आई एम सॉरी, ये किसी भी पेन से बना सकते हैं, किसी भी कलर से? मैडम मैं तो सिर्फ सिखाने के लिए कलर यूज कर रहा हूँ, वैसे आप नहीं इसको नहीं। हाँ। फिलहाल के लिए आप लोग इसको ग्रीन पेन से ही बनाइएगा सभी लोग। थैंक यू। तो आप लोग इन्हें 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको सारे रूल्स बताऊंगा, तो रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हम आगे चलते हैं। ओके थैंक यू। ओके जी, तो आज के लिए इतना काफी है कि हम प्रैक्टिस कल करते हैं। बहुत आसान है, मैं अभी आपको वर्बली भी बताता हूँ, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वर्बली इसलिए नहीं बता पा रहा था पहले कि आप लोगों को डब्ल्यू, कल किसी ने पूछ लिया कि डब्ल्यू कैसे बनता है, तो मैंने कहा भाई दिक्कत है थोड़ी सी, पहले डब्ल्यू बनाना ही सीखना पड़ेगा हमें। तो वर्बली भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप इस रेमेडीज को बनाना करना शुरू कीजिए काम में। ये तो है एक पार्ट है ये जो हम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा हमें क्या है? किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस रेमेडी के अंदर। हमें किसी भी प्रकार का 1 सेकंड का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि आपने यह रेमेडी करी, किसी नंबर के वाइब्स लिए और आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। इसमें मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है हमारे लिए। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे उपाय होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी कल परसों के अंदर। परसों तक हम न्यूमरोलॉजी का कोर्स अपना जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो रेमेडी वाले पार्ट पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, 1% भी कहीं पे भी। जहाँ कंफ्यूजन रहेगी, वीडियोस तो हमारे पास यूट्यूब पर रहेंगी, और बाकी मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा। ओके जी,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें ठीक लगी होंगी। करना क्या है, ग्रीन कलर के पेपर से बनानी है हमें ये रेमेडी। ठीक है जी। डब्ल्यू ग्रीन कलर के पेपर से हमें ड्रॉ करना है। ग्रीन कलर के पेपर से हमें रेमेडी अपने साथ लेके चलनी है। 5 से 7 दिन के लिए आप लोग सिर्फ एक चीज करके देख लीजिए, खाली पेपर पे बना के पेपर ऊपर वाली पॉकेट में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, कहीं पे भी रख लीजिए। ठीक है जी। और 5 मिनट के बाद ही आपको, सॉरी 4-5 दिन के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा नाम के हमने बेनिफिट डिस्कस किए थे कि नाम कैसे बदल सकते हैं। नाम वाला टॉपिक हम कल इसमें डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। कल नाम वाला होगा थोड़ा सा ही। किसी को कोई भी, देखिए सिर्फ ग्रीन पेन यूज करना है। धातु में सिर्फ हम चांदी का यूज करेंगे। चांदी का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि हमारी रेमेडी 1% मान के चलते हैं खराब भी हो गई, नहीं भी काम हुई, तो चांदी तो हमारी है ही है ना। चांदी तो उतने की ही बिक जाएगी जितने की ली है। ठीक है, आज 100 रुपए की थी वो कल 110 रुपए की हो जाएगी, वहां तो ये हमें बेनिफिट ही देगी। तो हमें ये लोहा तांबे वाले चक्कर में भी नहीं पड़ना है। चांदी वाली न्यूट्रलाइज धातु मानी जाती है चांदी, और सस्ती भी है, तो हम चांदी वाली उस पे ही धातु के ऊपर इस रेमेडी को करेंगे। तीसरा मेथड वही यूज करना है प्रिडिक्शंस के। ये थी रेमेडी। प्रिडिक्शन के मेथड वही यूज करने हैं। पर्सनैलिटी उठानी है, मंथ नंबर उठाना है, करियर उठाना है, सब कुछ। पेपर कलर आप इसमें व्हाइट रख सकते हैं। व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर आप ये रेमेडी कीजिए, आपको किसी प्रकार का कोई चैलेंज आएगा नहीं कहीं से भी। ठीक है जी। एंड इसके अलावा जब हम बात करते हैं आप लोगों की पर्सनल डेट ऑफ बर्थ की, तो अब लोग आप लोग अपने ऊपर बना के रखिए। देखिए अगर किसी ने कर्व गलत दे दिया तो, एक छोटी सी बात समझिए, अगर आपने कर्व ही गलत दे दिया तो, लाइक किसी की 12/6 है डेट ऑफ बर्थ और उसने कर्व दे दिया गलत। ठीक है, तो गलत कर्व में ऐसा हो सकता है कि फायदा होना था आपको 1000 का, लेकिन 500 का हुआ, लेकिन नुकसान नहीं होगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, जितना बढ़िया कर्व हम दे पाएंगे अपनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, उतना बड़ा हम फायदा इसके अंदर डेट ऑफ बर्थ के अंदर अपनी ले पाएंगे जी। ठीक है, मंथ नंबर में जहां पे कंफ्यूजन होंगी, जहां पे मंथ में शुक्र आएगा, जहां पे मंथ में नंबर 6 आएगा, सिर्फ वहीं पे हम फीमेल पिरामिड का यूज करेंगे। बाकी सब जगह पे हम मेल पिरामिड का यूज करेंगे। जहाँ पे मंथ में शुक्र आएगा, मतलब छठे महीने में हम सिर्फ यूज करेंगे फीमेल पिरामिड। और न्यूट्रलाइज करने के लिए नंबर उठाएंगे टॉप 9। न्यूट्रलाइज में हमारा नंबर 9 ही चलेगा, और कोई नंबर हमारा नहीं चलेगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, दूसरा कोई नंबर। ठीक है जी। एक चीज मैं आप लोगों को विनती करना चाहूंगा, किसी से टाई अप करने के बाद ये डिसीजन लिया है आप लोगों के लिए। जो वीडियो यूट्यूब का लिंक मैंने आप लोगों को भेजा, आई होप सबको मिल गया होगा, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाला ही है, वो देखे बिना आपको नहीं सोना। ठीक है, क्योंकि वही जो उसमें जो फैक्ट्स है ना, वही फैक्ट्स आपको क्लियर करेंगे कि ये जो आप करने जा रहे हो, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है, और ये कितना पावरफुल है, और इसका इम्पैक्ट हम कितने हाई लेवल पे ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो कॉपीराइट का बड़ा जबरदस्त इशू था जो सॉर्ट आउट करके आप लोगों के लिए वो वीडियो डाली है। किसी भी प्रकार का आपका डाउट होगा ना, वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आपको उसी वीडियो के माध्यम से मेल पिरामिड फीमेल पिरामिड का मतलब भी समझ में आ जाएगा। इसी वीडियो के माध्यम से आपको इंटायर यूनिवर्स के जो साइंस हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारे सिंबल्स हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से मतलब समझ में आ जाएंगी चीजें यहाँ पे। ठीक है, और ये कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है कर्व देने में। सिर्फ 3 चीजों का यूज करना है। वन इज बैलेंसिंग बाय 9 नंबर, वन इज स्ट्रेंथ बाय नंबर 3, वन इज क्या नाम है लग्जरी, और सब कुछ बाय नंबर 6। 3 चीजों को हमें सेट करना है। सिर्फ 9 नंबर से हम बैलेंसिंग करेंगे, 6 नंबर से हम लग्जरीज एंड चीजें करेंगे, और 3 नंबर से हम बैलेंसिंग करेंगे।
सारे के सारे। ठीक है, 3 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसके अंदर। ठीक है, और 9 नंबर का अपना एक बड़ा महत्व है, और 6 नंबर के बिना हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते न्यूमरोलॉजी को इस तरीके से। तो इस तरीके से आप तीनों नंबर के महत्व को समझना, कैसे ये 3 नंबर ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी को इंटायर जो लोग आप लोगों ने सीखी होगी न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं से, तो आपने लोशो ग्रिड और ये सब नाम सुने, उन सब का जन्म भी जो है ना इसी से हुआ है, 369 वाली रेमेडी से हुआ है, उन सब चीजों का जन्म भी। तो जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको मतलब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन 3 नंबर की जो हम रेमेडी कर रहे हैं तो इसके मेथड से हम कितना कुछ बदल सकते हैं। अगर आपको किसी को कंफ्यूजन होती है छोटी मोटी कहीं भी, तो हम कल भी प्रैक्टिस में रहेंगे, वहां भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और हम फ्यूचर में भी जुड़े तो रहेंगे ही चीजों को, वहां भी कर सकते हैं। तो कल हम समझेंगे नेम चेंज। नाम चेंज का हमने मीनिंग तो समझा ही हुआ है कि नाम चेंज के हमें बेनिफिट क्या होते हैं। ठीक है जी, मैं वीडियो डाल चुका हूँ जी, आप यूट्यूब चैनल पे हमारे देखिए, वीडियो पब्लिश हो चुकी है, मैंने सबको लिंक भी डाला है यहाँ पे, मैंने ग्रुप में नहीं डाला है लिंक। ठीक है जी, तो कल हम समझेंगे नेम चेंज और मिलाप कैसे होता है नंबरों का, मतलब कि बिजनेस नंबर ये बिजनेस नाम चेंज और पर्सनल नाम चेंज का हमारी लाइफ किस तरीके से हमें करने हैं। मेरी आप लोगों को एडवाइस रहेगी, अपने नाम को चेंज करने की बजाय अगर आप बिजनेस नाम पे चेंज डालो तो बिजनेस नाम पे आपको ज्यादा अच्छा और ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उर्मिला मैडम का क्वेश्चन था जी, हम इंडिया में रहते हैं और ये तो इंग्लिश वर्ड है सारे के सारे ABCD वाले, तो 1 2 3 4 के साथ जिनको हम रिलेट कर रहे हैं, तो हिंदी शब्द क्यों नहीं हम फॉलो करते। जी हम करते हैं, आपको हिंदी शब्द का भी चार्ट दे दिया जाएगा बट मेहनत करने वाले लोग कम है, तो जो मेहनत करेगा वो हिंदी वाले शब्दों से भी नाम चेंज या चीजें कर सकता है। ठीक है, तो हिंदी वाला चार्ट भी कल मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और इंग्लिश वाला चार्ट भी आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, और फिर हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना के, आप लोग अपना ध्यान रखिए, सभी लोग, वो सभी लोग पूरे तरीके से पूरा दिन पानी पीजिए, अपना सेहत का भी ध्यान रखिए, वैसे भी ध्यान रखिए आप लोग। एंड जितने आप लोगों में से हीलर हमारे साथ जुड़े हैं कल, और आपने देखा होगा कि ग्रुप में कितनी फोटोज आ रही हैं, कितने ज्यादा केसेस आ रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से विनती रहेगी कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप हीलर्स को उस ग्रुप में साथ जोड़िए। आप सभी लोग एडमिन हैं, अपने साथ 5 5 10 10 15 15 लोगों को जोड़िए, ताकि हम सब किसी के ऊपर भी अगर कोई मुसीबत आती है तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ खड़े हो सकें, और अपना कर्तव्य जो हीलर होने का कर्तव्य है वो हम निभा सकें। वहां पे हम तैयार खड़े रहें सबके लिए, अपने ग्रुप के अंदर हम सब लोगों के लिए तैयार खड़े रहें, तो आप मैक्सिमम लोगों को साथ जोड़िए। ठीक है जी, एंड आज का किसी का सुझाव आया था मेरे पास बहुत अच्छा, और सुझाव ये था कि अगर हम सब 1 घंटा आधा घंटा डेली मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी मदर अर्थ की हीलिंग होती है। यस दिस इज ट्रू कि अगर हम लोग सभी लोग मिलके मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी मदर अर्थ की हीलिंग होती है। तो हम सब, जैसा हमने कल डिसाइड किया था, क्लास खत्म होने के बाद मेडिटेशन किया करेंगे आधा घंटा 10 मिनट, और पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ गाइडेड मेडिटेशन। तो हम सब अपना मेडिटेशन अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, सभी रेडी हैं? कृपया आप अपना यस का मैसेज डाल दीजिए अगर आप रेडी हैं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। परसों का जो सेशन रहेगा हमारा कल के बाद, परसों हम लोग सवाल जवाब करेंगे सारे के सारे न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जितने भी सवाल जवाब है ना आप लोगों के, सारे सवाल जवाब करेंगे, चाहे कितनी लंबी क्लास हो जाए। परसों हम अपने सवाल जवाब सारे तरीके से निपटाएंगे। ठीक है जी
ओके जी, स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। क्लोज योर आईज। Close your eyes. 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 सभी मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे परमात्मा, जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, ओके, हे परमात्मा, जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में किसी ने मेरा कुछ भी बुरा किया हो, उसे मैं माफ करता हूँ। हे परमात्मा, जब से इस यूनिवर्स में मेरे सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से अब तक जाने अनजाने में मैंने किसी का कुछ भी बुरा किया हो, मैं उससे माफी मांगता हूँ। हे परमात्मा, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी मेरे पास है, वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सभी मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, हे परमात्मा, मेरे द्वारा किए जाने वाले मेडिटेशन से जो भी पॉजिटिव ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, मेरे द्वारा किया जाने वाले मेडिटेशन से जो भी पॉजिटिव वाइब्स उत्पन्न होती हैं, उसके लिए मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति को इन पॉजिटिव ऊर्जाओं की जरूरत है, ये सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं उन व्यक्तियों को मिले, ये सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं उन व्यक्तियों को मिले जो मैं यूनिवर्स से अट्रैक्ट करके प्रकृति में डिलीवर करना चाहता हूँ, जो मैं यूनिवर्स से अट्रैक्ट करके प्रकृति में डिलीवर करना चाहता हूँ। हे परमात्मा, मैं तो जस्ट कनेक्टर हूँ, ऊर्जा का केंद्र आप हैं, ऊर्जा का केंद्र आप हैं। जिसे भी इस ऊर्जा की जरूरत हो, यह ऊर्जा उस तक पहुंचे, यह ऊर्जा
उस व्यक्ति तक पहुंचे। निस्वार्थ भावना से बंद आंखों के साथ मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल निस्वार्थ भावना से बंद आंखों के साथ मेडिटेशन करेंगे। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे शरीर के सभी अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल सुरक्षित है। हे परमात्मा, इस संसार में सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी संसार के सभी प्राणियों के लेकर आपसे प्रार्थना है। हे परमात्मा, इस संसार में सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी इन सभी प्राणियों के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है। हे परमात्मा, इस संसार में सभी सुखी रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी सभी के लिए मेरी आपसे प्रार्थना है। हे परमात्मा, संसार के सभी प्राणी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी आपसे उन सब के लिए प्रार्थना है। हे परमात्मा, आपकी वजह से मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा घर परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे जीवन में प्रेम और शांति से भरपूर है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा जीवन प्रेम और शांति से भरपूर है। आपकी कृपा से मेरा जीवन प्रेम और शांति से भरपूर है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा जीवन प्रेम और शांति से भरपूर है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा जीवन प्रेम और शांति से भरपूर है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से
मेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं। हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से मेरे परिवार में खुशियां और खुशियां हैं। जीवन की हर एक सुख सुविधा है। हे परमात्मा, आपके आशीर्वाद से मेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां हैं और जीवन की हर एक सुख सुविधा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे परिवार में खुशियां ही खुशियां और जीवन की हर एक सुख सुविधा है। आपके कृपा से, हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे घर, आस पड़ोस, सब जगहों पर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। आपकी कृपा से मेरे घर, आसपास, सब जगह पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। हमारे पूरे घर के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव विचारधाराएं हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे पूरे घर के अंदर पॉजिटिव विचारधारा है और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे पूरे घर के अंदर पॉजिटिव विचारधारा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव है। हे परमात्मा, सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव है। आपकी कृपा से जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। आपकी कृपा से सारा परिवार, सारे घर के लोग, सारे रिश्तेदार बिल्कुल स्वस्थ हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से सारा परिवार, सारे घर के लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा पूरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। ये पूरा संसार खुश रहे, सुखी रहे। पूरे संसार के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। ये पूरा संसार खुश रहे, स्वस्थ रहे। पूरे संसार के लिए हे परमात्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे परमात्मा, ये पूरा संसार बिल्कुल खुश रहे, स्वस्थ रहे। पूरे संसार के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे परमात्मा, ये पूरा संसार बिल्कुल खुश रहे, स्वस्थ रहे। पूरे संसार के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ फ्लो में है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ फ्लो में है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पास धन दौलत सुख समृद्धि सब कुछ फ्लो में है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव है। मेरे घर का वातावरण बहुत पॉजिटिव है। परिवार के सारे सदस्य बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत प्रेम पूर्ण संबंध में रहते हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से परिवार का वातावरण बहुत पॉजिटिव है और सभी लोग बहुत प्रेम पूर्ण रिश्तों में रहते हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से परिवार का वातावरण बहुत पॉजिटिव है और सभी लोग प्रेम पूर्वक वातावरण में रहते हैं। परिवार का वातावरण बिल्कुल पॉजिटिव है और सभी लोग बिल्कुल प्रेम पूर्वक रहते हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे घर सुख और शांति से भरपूर है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा घर सुख और शांति से भरपूर है, सुख और शांति से भरपूर है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरा घर सुख और शांति से भरपूर है। मेरा घर सुख और शांति से भरपूर है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे घर पर धन की वर्षा है। आपकी कृपा से मेरे घर पर धन की वर्षा है। मेरे घर पर धन की वर्षा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मेरे पैसों से लेकर सभी काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। पैसों को लेकर मेरे सभी काम बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ हैं,
हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। हे परमात्मा, आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ हैं। आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ है, धन से भरपूर है, धन दौलत से भरपूर है, धन दौलत से भरपूर है। हमारे जीवन में सुख शांति, सुख शांति बनी हुई है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति बनी हुई है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति बनी हुई है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे जीवन में सुख शांति बनी हुई है। आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला जा रहा है। हे परमात्मा, आपकी कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला जा रहा है। सब कुछ बहुत अच्छे से होता चला जा रहा है। हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा अच्छा होता चला जा रहा है। हे परमात्मा, हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत अच्छा अच्छा होता चला जा रहा है। हे परमात्मा, हमारे जीवन में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत अच्छा अच्छा होता चला जा रहा है। सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत अच्छा अच्छा होता चला जा रहा है। हे परमात्मा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत अच्छा अच्छा होता चला जा रहा है। सब कुछ बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छा अच्छा होता चला जा रहा है। सब परिवार के सभी लोग प्रेम से साथ में रह रहे हैं। परिवार के सभी लोग प्रेम से साथ में रह रहे हैं। परिवार के सभी लोग प्रेम से साथ में रह रहे हैं। परिवार के सभी लोग प्रेम से साथ में रह रहे हैं। हे परमात्मा, अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और संसार पर यूं ही बनाए रख, ऐसी मेरी आपसे विनती है। हे परमात्मा, आपकी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और संसार पर यूं ही बनाए रखे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। हे परमात्मा, अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और संसार पर यूं ही बनाए रखें, मेरी आपसे ऐसी विनती है। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमात्मा, जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वह सब देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके जी, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। रात को सोते हुए आप इसी तरीके से अफर्मेशन देते रहिए और हमेशा शुक्राना के मोड में रहिए, परमात्मा के साथ शुक्रिया अदा के मोड में रहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत बेस्ट है। अगर हम सब यहाँ पे बैठ के क्लास ले रहे हैं तो वी आर वेरी लकी। हम सब बहुत ब्लेस्ड है जो हमें ये सब करने का मौका मिल रहा है। तो हमेशा हमें परमात्मा के लिए, परमात्मा के साथ थैंक यू के मोड में रहना चाहिए। और बाकी कल मिलते हैं नेम चेंज रेमेडी के साथ, और कुछ हम प्रैक्टिस सेम इसी पैटर्न के ऊपर करेंगे। आप लोग अपनी रेमेडीज बना के फोटो खींच के जरूर भेजिएगा। किसी का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद जी।